ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮਾਣਕਮਾਲਾ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया, वाਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ मतलब उनके वाक्य बनाने हैं। शब्दां तो उन्हां दे वाक बनाने हैं। तो पहला है त्योहार। त्योहार बारे तो हम सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा। त्योहार क्या होते हैं? हमारे जो फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल में, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, उन्हें बोला जाता है त्योहार। तो इस त्योहार तो असी बनाना है वाक्य। तो त्योहार तो बनावांगे असी कल होली दा त्योहार है। फिर है सूरज। तो सूरज पश्चिम वल छिपदा है। कूड़ा करकट। इस गली विच कूड़ा करकट ना सुट्टो। रंगोली। सीता ने किन्नी सोहनी रंगोली बनाई है। इतिहासक। अब इतिहासक किसी जो इतिहास में दर्ज होती है उस चीज़ को बोलते हैं हम इतिहासिक। दिल्ली विच स्थित शीशगंज गुरुद्वारा इतिहासिक महत्ता रखता है। जरूरी जो वाक्य मैं आपको बताती हूँ वही आप लिखोगे, वही आप बनाओगे। अपने दिमाग से भी आप बना सकते हो, कुछ भी बनाओ। बस क्या होना चाहिए कि ये वाला शब्द होना चाहिए और वाक्य का कोई मीनिंग हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हो, कहीं पे भी कोई भी शब्द, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो आगे, देखो क्रिया विशेषण। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या था, जैसे क्रिया विशेषण 8 प्रकार के होते हैं, उसमें उन्होंने 4 प्रकार के दिए थे। अब आगे उन्होंने दिए हैं 4 प्रकार के और, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, निर्णयवाचक और ताकीदवाचक। इनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है। हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। परिमाणवाचक ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦੱਸਣ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਣਤੀ मतलब किसी चीज़ ਨੂੰ ਮਿਣਨਾ, मतलब उस किसी चीज़ को मापना। जिमें बहुत, थोड़ा, घट, कुछ, पूरा आदि, इसे बोला जाता है प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट देखो संख्यावाचक क्रिया विशेषण। अब संख्या से हमें क्या लग रहा है, जिसमें संख्याओं के बारे में लिखा होगा, संख्याएं होती उनके बारे में लिखा होगा। ਉਹ क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की गिनती बारे दसन उसनू संख्यावाचक क्रिया विशेषण आखते हाँ। जिमें कहरा, दूरा, वार वार, घड़ी मुड़ी, कई बार आदि। कि जैसे आप बार बार किसी क्रिया को दोहराओ कि मैं एक काम बार बार कर रहा, मैं एक काम 5 बार कर लिया, तो उसमें 5 बार, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। करना, किसी काम को करना, हंसना, खेलना, कूदना, वो तो सब क्रिया हो गई, पर उसमें क्रिया की जो विशेषता बताए कि आपने कितनी बार किया है, तो वो हो जाएगा संख्यावाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट देखो निर्णयवाचक क्रिया विशेषण। अब निर्णय से इसकी मीनिंग से क्या पता चल रहा है कि किसी के बारे में निर्णय करना, कुछ सोचना। ਉਹ क्रिया विशेषण जिस तो किसी क्रिया दे करन बारे निर्णय दसना होवे उसनू निर्णयवाचक क्रिया विशेषण आखदे हैं। मतलब निर्णय किसी काम को करना, उसमें हमारी हाँ हो, अगर नहीं हो हमारी मर्जी शामिल हो। एग्जाम्पल क्या है, हाँ, नहीं, कदी नहीं आदि। ताकीदवाचक क्रिया विशेषण ਉਹ क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया दे होण बारे ताकीद करे ਜਾਂ ਪਕਿਆਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਤਾਕੀਦਵਾਚਕ क्रिया विशेषण आखते हाँ।
कि मतलब कि किसी चीज़ तकीद यानी कि ताकीद की पक्याई की पक्के तौर ते उस चीज़ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ चीज़ ਲਈ जो शब्द ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਕੀਦਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। जिमें बिल्कुल, ता भी, जरूर, ओही भी, इनको बोला जाता है ताकीदवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो जैसे हमने ऊपर पढ़ा वैसे ही नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं। पाठ विचों लए गए हेठ दिते क्रिया विशेषण शब्दां दे भेदां दे ना लिखो। अब कुछ इसमें क्या आया है, इसमें हमने पढ़ा है, इसमें कुछ किसमें है, कुछ किसका एग्जाम्पल होता है, कुछ मतलब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जरूर मतलब किसी में अभी हमने पढ़ा था कि किसी काम की जरूरी करना चाहिए ताकीदवाचक, किसी की पक्याई के लिए जो काम किया जाता है। तो ये देखो ऊपर एग्जाम्पल भी है, ये किसका है, ताकीदवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट देखो नहीं, मतलब जिसमें हमारा मना हो तो ये हो जाएगा निर्णयवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखो हौली हौली, हौली हौली। अब इसमें हौली हौली किसे बोला जाता है, हौली हौली मतलब किसी काम को हौली हौली करना। अब जैसे पहले वाले में इन्होंने काफ़ी का वो दे रखा था अलग से क्रिया विशेषण, तो इसमें भी क्या है ना, हौली हौली जो इन्होंने क्रिया विशेषण दिए हैं, जो 4 हमें क्रिया विशेषण दिए गए हैं, ये वाले परिमाणवाचक, संख्यावाचक, निर्णयवाचक और ताकीदवाचक, तो ये हौली हौली है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जिहड़ा हौली हौली हुंदा है इसनूं बोलिया जाता है प्रकारवाचक क्रिया विशेषण। तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे प्रकारवाचक क्रिया विशेषण। फिर बहुत, इसनूं असीं लिखांगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब नेक्स्ट देखो, हेठ लिखे वाक्यां विच खाली थावां विच क्रिया विशेषण लिखो। अब हमें यहाँ पे क्रिया विशेषण लिखने हैं, क्रिया नहीं लिखनी। क्रिया तो उन्होंने लिख रखी है, तो इसमें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, पर वो एक क्रिया विशेषण होना चाहिए। अब ऐसे नहीं आप कुछ भी लिख दो, नाम प्रनाम कुछ भी डाल दो, उसमें आपको लिखना है क्रिया विशेषण। ए तू, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए तू डैश वधिया काम कर दिता। ए तू आप यहाँ पे लिख सकते हो बहुत वधिया काम कर दिता। आगे देखो, प्रिंसिपल जी डैश रुक गए, प्रिंसिपल जी दफ्तर कोल रुक गए। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंसिपल जी दफ्तर कोल रुक गए, मतलब हमें क्रिया की विशेषता बतानी है। रुक गए तो अपनी क्रिया हो गई, ये हम लिखेंगे, ये होगा क्रिया विशेषण। सारे विद्यार्थियों ने डैश दी ताड़ियां बजाइयां, सारे विद्यार्थियों ने जोर दी, मतलब जोर शोर से जोर दी ताड़ियां बजाइयां। मैं तैथों डैश खुश हाँ, कि मैं तैथों बहुत खुश हाँ। ओ डैश रुके ते फिर बोले, ओ थोड़ी देर रुके, ओ थोड़ी देर रुके ते फिर बोले। इस तरीके से आपको इसमें जितनी भी खाली थां दी है उन्होंने भरना है। तुसी इन्हां दे शब्दां तो वाक बनाने हैं, उन्होंने तुसी अपनी मर्जी नाल बना सकते हो। फिर तुसी क्रिया विशेषण बारे पढ़ना है, फिर तुसी जिहड़े क्रिया विशेषण हुंदे हैं उन्हां दे एग्जाम्पल्स देखने हैं, ते फिर तुसी ये खाली थावां दे विच किहड़े-किहड़े क्रिया विशेषण आ सकते हैं उन्होंने भरना है। तुहानू जो भी मुश्किल लगता है या तुहानू कुछ समझ नहीं आता तो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। इसे अच्छे से पढ़ना है, लिखना है। धन्यवाद।